सो गाइस, आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर थर्मोस्टैट की जो सैमसंग के प्रिंटर से निकाला गया है। सो सैमसंग का प्रिंटर जो मॉडल है वो है 1676 ML सीरीज़ का प्रिंटर है वो। सो ये जो पार्ट होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि जो प्रिंटर का फ्यूज़र है, जो लास्ट में जिसमें से पेज बाहर निकलता है, उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा तो नहीं हो गया। अगर ज़्यादा हो गया तो ये कट कर देगा। सो मेरा ये जो थर्मोस्टैट है ये इस टाइम ख़राब है, जिसके वजह से एक प्रिंटर में एरर आ रही है। तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि इस फ्यूज़र को कैसे खोलना है और कैसे ठीक करना है। सो मैंने क्या किया है कि एक सिंपल आप पास लीजिए। उससे क्या करना है कि आपको इस थर्मोस्टैट का जो कोई भी आप एक पार्ट इधर से इसको पकड़ के धीरे से आप इसको घुमाएंगे और इसको घुमाते चले जाना है और इसको खोल देना है। और जब आप इसको खोल देंगे, इसमें से एक छोटी सी ये आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी नीडल लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी। सो एक्चुअली ये एक सिंपल एक हैंडल है जो नीचे पड़े एक प्लेट को दबाता है। तो हम देखते हैं कि इसकी अंदर से क्या स्ट्रक्चर है। सो अगर इसके अंदर हम ध्यान से देखें, सो एक्चुअली इसके अंदर दो प्लेट्स हैं और कुछ भी नहीं है। सो जो सेंटर में जो आपको एक प्लेट दिख रही है जो बिल्कुल सेंटर में है, उसको ये बीड है जो ब्लैक वाली, ये उसको दबाती है नीचे की तरफ। सो ऊपर से अगर आप इसको टैप करेंगे तो ये इसको आप दबा सकते हैं ऐसे। एक्चुअली ये उसको दबाकर दोनों कनेक्शंस को कट करवा देता है। ये इसका मेजर फंक्शन है। सो हमको क्या चेक करना है कि आप इसकी जो कॉन्टीन्यूटी है वो देखनी है पहले कि कॉन्टीन्यूटी है कि नहीं है। सो हम क्या करेंगे, हम एक मीटर लेंगे, कॉन्टीन्यूटी मीटर। सो मैं उससे आपको करके भी दिखाता हूँ। सो उसको आप सेट कर लेंगे कॉन्टीन्यूटी पे। तो ये आवाज़ आ रही है तो कॉन्टीन्यूस है। तो पहले मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला जो हमारा थर्मिस्टर है, जो थर्मोस्टैट है, ये कॉन्टीन्यू शो कर रहा है कॉन्टीन्यूटी के नहीं कर रहा है। तो ये कोई कॉन्टीन्यूटी शो नहीं कर रहा है। सो इसका मतलब है कि इसमें फॉल्ट है कोई। सो दूसरा वाला भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें कॉन्टीन्यूटी आ गई है, पहले इसमें कॉन्टीन्यूटी नहीं थी। सो जब मैंने अब इसको खोला है तो इसमें कॉन्टीन्यूटी आ गई है। सो ऐसे हम इस थर्मिस्टर को ठीक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको अंदर से, मैं इसी से आपको साफ़ करके दिखाता हूँ। ये जो अंदर वाली सेंटर वाली प्लेट है, इसको आपने थोड़ा सा दबाना है और इसको इस वाले पॉइंट के साथ 2-3 बार अटैच करवा देना है। अगर सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसको यहाँ से साफ़ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या करती है प्लेट, अगर इसको नीचे कर देंगे तो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की जो कॉन्टीन्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी। सो इस प्लेट को दबाने से ये दो पॉइंट्स डिसकॉन्टीन्यू हो जाएंगे। तो बेसिकली इसका फंक्शन यही है कि जब ये जो ब्लैक पार्ट है ये गर्म होएगा फ्यूज़र का, तो ये यहाँ से इसको ये नीचे की तरफ प्रेस कर देगा। अगर प्रेस होगा तो इसकी कॉन्टीन्यूटी ख़त्म हो जाएगी और जो फ्यूज़र होगा हमारा प्रिंटर का वो भी बंद हो जाएगा। सो ओवर हीटिंग को रोकने के लिए ये मैकेनिज़्म है। तो अगर कहीं से आपको ये पार्ट नहीं मिलता है और अगर आप इसको घर पे ठीक करना चाहते हो तो सिंपली इसको खोलिए। ये हमने इसका ढक्कन खोल दिया है, ये ऐसा होता है। इसमें ये एक ब्लैक प्लेट है, ये यहीं पे रहेगी। इसके नीचे हमने ये जो पिन है इसको डाल देना है ऐसे नीचे, और फिर इसको हमने सेम प्लेट को कुछ भी नहीं करना है, इसके ऊपर रीइंस्टॉल कर देना है। तो इसको दबा देना है अच्छी तरह से ताकि आपकी ये जो प्लेट है सेंटर में ये फिक्स हो जाए जहाँ पे ये थी। तो ऐसे इसको हमने फिक्स कर देना है। इसको आप ट्वीज़र से थोड़ा सा प्रेस भी कर सकते हैं ताकि ये अपनी प्लेस पे पूरा आ जाए। तो अब हम दोबारा इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं। तो ये हमें कॉन्टीन्यूटी दे रहा है।
सो इसका मतलब है कि ये जो थर्मोस्टेट है ये वाला ये ठीक हो गया है। अब इसकी सेकंड की देखते हैं कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो सेकंड हमें कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, तो अब हम इसको खोलेंगे। हाँ, तो मैंने अब इसको भी खोल लिया है। जो दूसरा पार्ट है, इसको खोलने के बाद ये हमें 4 मेजर पार्ट्स हमें मिलते हैं। तो अगर इन पार्ट्स को देखिए, ये तो ऊपर वाला रिम है जो सारे को होल्ड करके रखता है, सारी स्ट्रक्चर्स को। और इसके नीचे ये जो ब्लैक प्लेट है जिसके नीचे जिसके अंदर ये डलेगी जो ब्लैक पिन है। और हमारे पास एक ये मेटल की पत्ती है जो इसके बीच में यहाँ पे लगेगी, जो एक्चुअली प्रेस होती है जब जो फ्यूज़र है वो हीट होता है। तो अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो ये देखिए अब कंटिन्यूस हो गया है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर ये जो रिम है, ये वाला जो रिम है, अगर ये ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो ये क्या करेगा कि उस जो हमारी जो जिस सेंटर वाली जो पत्ती है उसको दबा देगा, तो इसकी कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो होना क्या चाहिए कि हम इस रिम को उतना ऊपर रखेंगे, ऊपर की तरफ, कि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी कंटिन्यूटी है, अगर मैं इसको नीचे दबा दूंगा सारे पार्ट को, अगर मैंने इसको ऐसे नीचे दबा दिया तो अब कंटिन्यूटी देखते हैं, ये कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई है इसकी। तो इसको ज़्यादा भी नहीं दबाना है। अगर ये ज़्यादा दब गया तो नीचे वाली जो सेंट्रल प्लेट है वो प्रेस हो जाएगी और इसकी कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी। सो हमें क्या करना है कि इस प्लेट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है और फिर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो अब इसकी कंटिन्यूटी वापस आ गई है। तो इसको यहाँ पे हम टाइट कर देंगे कि इससे ये नीचे की तरफ ना जाए और इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ये आपने चेक कर लेना है। अब सेकंड पार्ट की भी कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली है। इसकी कंटिन्यूटी भी हमारे पास अभी नहीं आ रही है इस तरह। अगर गाइस कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि जो अंदर वाली प्लेट है ये साफ़ होने वाली है। तो इसको हम नीचे दबाकर इसके दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हम साफ़ करेंगे। जैसे अगर इसके नीचे देखें आप, तो इसको दबाने पे यहाँ पे हमें साफ़ इसको करना पड़ेगा। तो इसको साफ़ करते हैं पहले। तो गाइस हमने इसको साफ़ कर लिया है अभी। अब हम इसको टैप करेंगे 2-3 बार। ये देखिए, इसको छोड़ देना, इसको ऐसे टैप करिए 2-3 बार, और ताजो इसके जो बीच में कुछ भी होगा तो वो निकल जाएगा। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो अभी भी हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो अभी इसको और साफ करना पड़ेगा। तो गाइस मेरे पास थोड़ा सा ये अल्कोहल है, मैं इस अल्कोहल की मदद से इसको साफ़ करूँगा। तो मैंने थोड़ा सा अल्कोहल इस कॉटन पे लगा लिया। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस कॉटन को इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके बीच में इंसर्ट करता हूँ। फिर देखते हैं उससे सफाई होती है या नहीं होती। तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई शार्प, अगर आपके पास स्कैल्पल है या कोई भी घर पे कोई भी चीज़ है शार्प, उससे आप इसको सफाई उससे कर सकते हैं। तो ये मैंने उसको साफ़ कर दिया। तो सफाई के बाद अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गाइस आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये साफ़ हो चुका है और कंटिन्यूस भी हो चुका है। अब हम इसको री इंस्टॉल करेंगे। सो री इंस्टॉलेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रिम लीजिए, इसके अंदर इस सर्कल को डाल लीजिए उल्टा करके। तो इसको डालने से पहले हम ये मेटल की जो प्लेट है, इसका जो ब्लैक पार्ट है इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। इसका मतलब उल्टा बाहर की तरफ रख के
इंसर्ट करेंगे, उसके ऊपर हमने ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको लगा देना है। सो ऊपर से ये ऐसा दिखेगा हमें। इसको पूरा अंदर की तरफ खींच के इंसर्ट कर दें ताकि ये बाहर ना आ सके। और इसके सेंटर में हमने ये जो हमारी ब्लैक एक स्टिक है जो नीडल टाइप है उसको हमने ऐसे इंसर्ट कर देना है। अब ये सेंटर में डल गई है तो इसको हमने एज अ कवर इसके ऊपर लगा देना है। इसको ऐसे उल्टा नहीं करना है, इसको ऊपर इसके डाल देना है जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारा कवर ऊपर सेट हो गया। अब दोनों हमारे इलेक्ट्रोड्स नए जैसे बन गए हैं। अब इसको आप जो प्रिंटर का फ्यूज़र है उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब सफाई के बाद हम लास्टली इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो पहले की करते हैं, पहले वाले की, तो ये कंटिन्यूस है। अब दूसरे की चेक करते हैं तो ये भी कंटिन्यूस है। तो अब इस सारे की इंटेग्रिटी चेक करते हैं। तो ये हमारा जो फ्यूज़र है ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप इसको नए की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें गाइस जो देखने वाली बात होती है वो यही है कि ये जो रिंग है इसको आपने पूरा अंदर को नहीं दबाना है और यहाँ पे जो प्रॉपर डिस्टेंस हो वो मेंटेन करना है। अगर आपने पूरा ज़्यादा इसको दबा दिया नीचे की तरफ तो उसकी कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखते हुए आप इसको घर पे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।